वह जानता था कि इस मार युद्ध में बहुत से आशी ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं। इसलिए उसने अपना सारा साहस बटोरकर मार से कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तू मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता। पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। उस कौए की भांति जो बहुत सी चर्बी प्राप्त करने की आशा में किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहां से कुछ मधुर मधुर मेरे हाथ लगेगा, मार ने भी गौतम पर आक्रमण किया था। जब कौए को कहीं भी कुछ मधुर नहीं प्राप्त होता तो वह वहां से चल देता है। ठीक उसी कौए की तरह जब मार को भी कहीं कुछ गुंजाइश न दिखाई दी तो वह निराश होकर गौतम को छोड़कर चल दिया। 2. ज्ञान लाभ ध्यान करने के समय के लिए गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा करके पास रख लिया था कि 40 दिन तक कमी न पड़े। विघ्नकारी अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके अपने आप को तरोताजा कर लिया था और सशक्त हो गया था। इसी प्रकार उसने बोधि प्राप्त करने के निमित्त ध्यान करने की अपनी तैयारी कर ली थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह एक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उसे अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियां पार करनी पड़ी। पहली अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतवास के कारण वह इसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर सका। दूसरी अवस्था में इसमें एकाग्रता आ शामिल हुई। तीसरी अवस्था में समचित्तता तथा जागरूकता का समावेश हो गया। चौथी और अंतिम अवस्था में समचित्तता तथा पवित्रता का संयोग हो गया और समचित्तता तथा जागरूकता का। जब उसका चित्त एकाग्र हो गया था, जब वह पवित्र हो गया था, जब वह निर्दोष बन गया था, जब उसमें तनिक भी कलुष नहीं रह गया था, जब वह सुकोमल हो गया था, जब वह दक्ष हो गया था, जब उसमें दृढ़ता आ गई थी, जब वह सर्वथा राग रहित हो गया था तथा जब उसकी नजर एकमात्र अपने उद्देश्य पर ही थी, तब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस एक समस्या के हल करने में लगाया जो उसे हैरान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन उसका पथ कुछ प्रकाशित हुआ। उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या यही थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या यही थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत किया जाए और मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार चिंतन करते रहने के बाद अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, अविद्या का नाश हुआ, ज्ञान अस्तित्व में आया। उसे एक नया पद दिखाई दिया। 3. नए धम्म का आविष्कार। जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठा उस समय उस पर सांख्य दर्शन का बड़ा प्रभाव था। संसार में कष्ट और दुख है, यह तो एक ऐसा यथार्थ सत्य था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन गौतम इस बात का पता लगाना चाहता था कि दुख को दूर कैसे किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न के हल करने में लगाया कि संसार के कष्ट और दुख को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उसने अपने आप से पूछा वह यही था कि वे कौन से कारण हैं, वे कौन से हेतु है जिनकी वजह से एक व्यक्ति कष्ट उठाता और दुख भोगता है। उसका दूसरा प्रश्न था, दुख का नाश कैसे किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का ही उसे सही सही उत्तर मिल गया। यही सम्यक संबोधि कहलाता है। इसी कारण पीपल का वह वृक्ष भी जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष कहलाता है। सम्यक संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? एक जन्म में वह मुदिता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल का दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। अपने दूसरे जन्म में
वह विमला भूमि को प्राप्त होता है। इन समय बोधिसत्व काम चेतना से सर्वथा मुक्त हुआ रहता है। वह कारुणिक होता है, सबके प्रति कारुणिक। न वह किसी के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। अपने तीसरे जीवन में वह प्रभाकारी भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयंगम कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहता है। अपने चौथे जीवन में वह अर्चिष्मती भूमि को प्राप्त करता है। इस जन्म में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता है, 4 सम्यक व्यायामों पर केंद्रित करता है, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता है तथा 4 प्रकार के रद्द बल पर केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील पर केंद्रित करता है। 5वें जीवन में वह सुदुर्जया भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेता है। अपने छठे जीवन में वह अभिमुखी भूमि प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में चीजों के विकास, उनके कारण 12 निदानों को हृदयंगम करने की बोधिसत्व की पूरी तैयारी हो चुकी है और यह अभिमुखी नामक विद्या उसके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार कर देती है। अपने 7वें जीवन में बोधिसत्व दुरंगमा भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे है। वह अनंत के साथ एक हो गया है, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी है। वह दूसरों से इसी बात में पृथक है कि अब उसे भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जैसे पानी किसी कंवल को। वह तृष्णा मुक्त होता है। वह दानशील होता है, वह क्षमाशील होता है, वह कुशल है, वह वीर्यवान होता है, वह शांत होता है, वह बुद्धिमान होता है तथा वह प्रज्ञावान होता है। अपने इस जीवन में वह धम्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से रखता है कि उनकी समझ में आ जाए। वह जानता है कि उसे कुशल तथा क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे आदमी उसके साथ कुछ भी व्यवहार करे, वह उद्विग्नता रहित होकर उसे सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वह उसके मंशा को ठीक ठाक नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों का भला करने के अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देता और न वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने देता है। इसलिए उस तर कितनी भी विपत्तियां आए, वे उसे सुपट से कभी नहीं हटा सकती। अपने 8वें जीवन में वह अचल हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करता, वह कृत्य हो जाता है। उससे जो भी कुशल कर्म होते हैं वे सब अनायास होते हैं। जो कुछ भी वह करता है उसमें सफल होता है। अपने 9वें जीवन में वह साधुमती भूमि प्राप्त हो जाता है। जिसने तमाम धर्मों को या पद्धतियों को जीत लिया है अथवा उनके भीतर प्रवेश पा लिया है, सब दिशाओं को जीत लिया है, समय की सीमाओं को लांघ गया है, वही साधुमती अवस्था प्राप्त कहलाता है। अपने 10वें जीवन में बोधिसत्व धम्म मेधा बन जाता है। उसे बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक इन 10 बलों भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उसे 10 पारमिताओं को भी पूर्णता को पहुंचाना होता है। एक जन्म में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है। पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी होती है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी एक थोड़ी दूसरी। जब दोनों तरह से वह समर्थ सिद्ध होता है तभी एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत सर्वथा प्रतिकूल है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने के सिद्धांत से। जातक कथाओं का आधार है कि बुद्ध के व्यक्तित्व में गुणों की पराकाष्ठा का समावेश हुआ। अवतारवाद के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणी अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अवतार चाहे अपने आचरण में अपवित्र और अनैतिक ही क्यों न हो, किंतु वह अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है। बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिए इस जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में भी नहीं है।
यह अनुपम है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता। 5वां भाग, बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती। क्वालिड। बुद्ध और वैदिक आर्षवेद मंत्रों अर्थात आर्चाओं या स्तुतियों का संग्रह है। इन आर्चाओं का उच्चारण करने वालों को ऋषि कहते हैं। मंत्र देवताओं को संबोधन करके की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्म, महद्दि, यम तथा अन्य। प्रार्थनाएं प्रायः शत्रुओं से रक्षा व शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए हैं, धन प्राप्ति के लिए हैं, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए हैं। वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक अस्ताशियों के गीत हैं जिनमें कुछ दार्शनिक ढंग की काल्पनिक उड़ान दिखाई देती है। इन वैदिक अर्षियों के नाम हैं: 1 अधमर्षण, 2 प्रजापति परमेष्ठी, 3 ब्राह्मणस्पति व बृहस्पति, 4 अनिल, 5 दीर्घतमा, 6 नारायण, 7 हिरण्यगर्भ तथा 8 विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थीं: यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न की गई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किसमें से उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। अधमर्ष का कथन था कि संसार की उत्पत्ति तपस, ताप से हुई है। तपस ही वह नित्य तत्व है जिससे नित्य धर्म और रथ सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से तम, अंधकार, रात्रि की उत्पत्ति है। तम से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की। काल से ही सूर्य तथा चंद्रमा पैदा हुए तथा द्यौ और पृथ्वी ने जन्म धारण किया। काल ने ही अंतरिक्ष को प्रकाश को जन्म दिया तथा रात और दिन की व्यवस्था की। ब्राह्मणस्पति की कल्पना थी कि सृष्टि असत के सत रूप में आई। असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था। सत मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ। समस्त सत का मूलाधार असत ही था और समस्त भावी सत का तो इस समय असत है। प्रजापति परमेष्ठी ने जिस समस्या को उठाया वह थी कि क्या सत की उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था कि इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से कोई संबंध नहीं। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि से जो जगत का मूलाधार जल है वह न सत के अंतर्गत आता है और न असत के। परमेष्ठी ने जड़ तत्व और चेतन को लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उसके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस निहित तत्व को काम कहा है, विश्वव्यापी इच्छा शक्ति। एक दूसरे वैदिक दार्शनिक का नाम था अनिल। उसके लिए वायु ही मुख्य तत्व था। इसमें चलन अंतर्निहित था, उसी में उत्पन्न करने की शक्ति है। दीर्घतमा का मत था कि अंत में सभी चीजों का मूलाधार सूर्य है। सूर्य अपनी अंतर्निहित शक्ति से ही आगे पीछे सरकता है। सूर्य किसी भूरी शक के पदार्थ से निर्मित है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि। सूर्य, विद्युत और अग्नि में जल का बीजांकुर विद्यमान है और जल पौधों का बीजांकुर है। ऐसा ही कुछ दीर्घतमा का मत था। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, रथु, वायु के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थान उत्पन्न हुए हैं। हिरण्यगर्भ सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ परमेष्ठी और नारायण के बीच में था। हिरण्यगर्भ का मतलब है स्वर्णगर्भ। यही विश्व की वह महान शक्ति थी जिसे तमाम दूसरी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व का मूल स्रोत माना जाता था। हिरण्यगर्भ का अर्थ अग्नि भी है। यह अग्नि ही है जो सौर मंडल का उपादान कारण है, विश्व की उत्पादक शक्ति। विश्वकर्मा की सृष्टि में यह मानना कि जल ही हर वस्तु के मूल में है और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसा समझना और यह समझना कि संचरण उसका स्वभाव धर्म ही है, योग्य नहीं था। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति, यह उत्पादक शक्ति कहाँ से आई, और पृथ्वी, आप, तेज आदि की यह शक्तियां, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा का कहना था कि पुरुष ही है जो सब किसी का मूलाधार है। पुरुष आदि में है, पुरुष अंत में है। वह इस दृश्य संसार के पहले से है। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व है। अकेले पुरुष द्वारा ही
यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। पुरुष एक और केवल एक है, वह अज है और उसी में सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। वही है जिसका चेतस भी महान है और सामर्थ्य भी महान है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज की तरह वह हम सब के अंत से परिचित है। बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। वह उनमें से कोई 10 ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मंत्र रचयिता मानते थे, लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो सके। बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कांतार के समान निष्प्रयोजन थे। इसलिए बुद्ध ने वेदों को इस योग्य नहीं समझा कि उनमें कुछ सीखा जा सके व ग्रहण भी किया जा सके। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता था। निस्संदेह उन्हें ऋषियों को सत्य की खोज थी। वे उसे अंधेरे में टटोल रहे थे, किंतु उन्हें सत्य मिला न था। उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ानें थीं, जिनका तर्क या यथार्थ बातों से कोई संबंध न था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन की देन नहीं दी। इसलिए उसने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जान उसकी संपूर्ण रूप से अवहेलना की। 2. कपिल दार्शनिक। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रधान है। उसका दार्शनिक दृष्टिकोण अनुपम था। वह एक अकेला दार्शनिक नहीं था, वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग ही था। उसका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। सांख्य का यह प्रथम सिद्धांत है। बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल 2 प्रमाण स्वीकार किए। 1. प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष से मतलब है इंद्रियों के माध्यम से विद्यमान वस्तु की चित्त को जानकारी। अनुमान 3 प्रकार का है। 1. कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। 2. कार्य से कारण का अनुमान, जैसे यदि नीचे नदी में बाढ़ दिखाई दे तो हम ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान लगा सकते हैं। 3. सामान्य तो दृष्ट अनुमान, जैसे हम आदमी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझते हैं कि वह स्थान परिवर्तन करता है, उसी प्रकार हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी स्थान परिवर्तित होते हैं। उसका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में था। सृष्टि की उत्पत्ति और उसका कारण। कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार न था। उसका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से एक कपड़े का टुकड़ा बनता है। यह एक तर्क था जिसकी वजह से कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व मान्य न था। उसने अपने मत के समर्थन में और भी तर्क दिए हैं। असत कभी किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है कि जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का ही निर्माण हो सकता है और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणति को प्राप्त हो सकती है। तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है? कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार के 2 रूप हैं। 1. व्यक्त, विकसित तथा अव्यक्त। अविकसित व्यक्त वस्तु अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं ससीम होती हैं और यह सृष्टि के मूल स्रोत बमेल हैं। तमाम व्यक्त वस्तुएं परस्पर समान होती हैं, इसलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे स्वयं वह मूल स्रोत नहीं हो सकती। कपिल का दूसरा तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता ही है। जब यह ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता, इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती, तो कपिल का उत्तर था, यह अनेक कारणों से हो सकता है अनेक दूसरी अति सूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी अनुभूति न होती हो, अथवा अत्यधिक दूरी के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी तादृश वस्तु की मिलावट हो,
अथवा किसी तीव्रतर वेदना अनुभूति के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन व किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूति न होती हो। जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है, कपिल का उत्तर था, व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे देश काल से सीमित हैं, उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य है और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती हैं, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन वह क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणति उन 3 गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उसका निर्माण हुआ है। वे 3 गुण हैं सत्व, रज, तम। इन 3 गुणों में प्रथम अर्थात सत्व प्रकृति में प्रकाश के समान है जो प्रकट करता है, जो मनुष्य को सुख देता है। दूसरा गुण रज है जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता का कारण होता है। तीसरा गुण तम है जो भारीपन का द्योतक है, जो रोकता है, जो अपेक्षा व निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। तीनों गुण परस्पर संबद्ध होकर ही क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, वे एक दूसरे के सहायक होते हैं, वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर सहयोग से ही दीपक जलता है, उसी प्रकार यह तीनों गुण भी मिलकर ही क्रियाशील होते हैं। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में होते हैं, कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता, उस समय यह विश्व अचेतन प्रतीत होता है, उसमें विकास नहीं होता। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में नहीं होते, एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है, उसमें विकास होना आरंभ हो जाता है। यह पूछे जाने पर कि गुणों की मात्रा में कमी बेशी क्यों हो जाती है, कपिल का उत्तर था कि उसका कारण दुख है। कपिल के दर्शन सिद्धांत कुछ कुछ ऐसे ही थे। अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से ही विशेष रूप से प्रभावित थे। कपिल ही एक ऐसा दार्शनिक था जिसकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्क संगत और कुछ कुछ यथार्थता पर आश्रित जान पड़ी, लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की उन्हें केवल 3 ही बातें ग्राह्य थीं। उन्हें यह बात मान्य थी कि सत्य प्रमाण आश्रित होना चाहिए, यथार्थता का आधार बुद्धिवाद होना चाहिए। उन्हें यह बात मान्य थी कि किसी ईश्वर के अस्तित्व व उसके सृष्टिकर्ता होने का कोई तर्कानुकूल व यथार्थताश्रित कारण विद्यमान नहीं है। उन्हें यह बात मान्य थी कि संसार में दुख है। कपिल की शेष शिक्षाओं की उन्होंने उपेक्षा की, क्योंकि उनका उनके लिए कोई उपयोग न था। 3. ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के बाद उस धार्मिक साहित्य का नंबर आता है जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण भी वेदों का एक भाग ही है, दोनों साथ साथ है और दोनों का एक सम्मिलित नाम श्रुति है। ब्राह्मणों के दर्शन के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है कि वेद न केवल पवित्र है बल्कि अपौरुषेय है। उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ व दूसरी आधारशिला थी कि आत्मा की मुक्ति जन्म मरण के संबंध से व संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती है। ब्राह्मणों के पास न केवल एक आदर्श धर्म की ही कल्पना थी, बल्कि उन्होंने अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना भी गढ़ रखी थी। इस आदर्श समाज के ढांचे का उनका अपना नाम था चातुवर्ण। यहाँ वेदों में जड़ा हुआ है, और क्योंकि वेद तर्कातील हैं और क्योंकि वेदों के किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी तर्कातीत है और उस पर भी अंगुली नहीं उठाई जा सकती। समाज के इसके कुछ आधारभूत नियम हैं। पहला नियम था समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। 1. ब्राह्मण, 2. क्षत्रिय, 3. वैश्य और 4. शूद्र।